भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई थी। कई घटनाक्रमों के पश्चात 22 जनवरी 2024 को आज उसी जगह पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम जन्मभूमि में वास्तविक रूप से मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था? हिंदुराज फैक्ट में आज हम आपको वास्तविक रूप से बने राम मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्राचीन समय में अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी और अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत माना जाता था। ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के बालखंड में अयोध्या का वर्णन विस्तार से किया गया है, जिसमें सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी को भव्य और समृद्ध बताया गया है। भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन श्री राम की जन्मभूमि पर बना महल वैसे के वैसा ही था। भगवान राम के पुत्र कुश ने दोबारा राजधानी अयोध्या को बसाया था, जिसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व रहा। आखिरी राजा बृहदबल की महाभारत युद्ध में मृत्यु के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद उल्लेख मिलता है कि फर्स्ट सेंचुरी के 100 वर्ष पहले उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्हें कुछ चमत्कार दिखाई दिए। खोजबीन के बाद उन्हें कुछ योगी और संतों से पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि अवध है। इन संतों की कृपा और निर्देश से सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक भव्य मंदिर और कुछ महल बनवाए। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर भगवान राम का एक विशाल मंदिर बनवाया था। विक्रमादित्य के बाद आए राजाओं ने समय समय पर इन मंदिरों की देखरेख की। इन्हीं राजाओं में से एक थे शुंग वंश के संस्थापक और पहले राजा पुष्यमित्र शुंग। इनका एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ है, जिसमें अयोध्या में श्री राम मंदिर के जीर्णोद्धार और 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन किया गया है। गुप्त वंश के राजाओं के अभिलेखों से भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी और काफी समय तक इनकी राजधानी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथ रघुवंश में अयोध्या और यहाँ राम मंदिर का कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद कहा जाता है कि एक चीनी भिक्षुक फाहियान यहाँ आया था, जिसने अयोध्या में कई बौद्ध मठों और एक राम मंदिर का वर्णन किया है। 7वीं शताब्दी में एक अन्य चीनी यात्री हुएनसांग भी यहाँ आया था, जिसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे, जिसमें 3000 भिक्षुक रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख मंदिर था, जहाँ हर रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इस मंदिर को राम मंदिर कहा जाता था। 12वीं शताब्दी के समय कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। चंदावर के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत में कई बाहरी आक्रांताओं के लगातार आक्रमण हुए। इन आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा और अयोध्या में भयंकर लूटपाट की और मंदिर मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन 16वीं सदी तक अनेक आक्रमण झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना यह भव्य मंदिर बचा रहा। कहते हैं कि लोदी वंश के शासन के दौरान यह मंदिर मौजूद था। लोदी वंश के बाद भारत में मुगल वंश का राज होने लगा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के अनुसार बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के समय 1528 में बाबर के आदेश पर अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थल पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर बाबर की एक मस्जिद बनवाई। इसी मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा गया। ये मस्जिद साल 1992 तक बनी रही, जिसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराकर यहाँ पर राम मंदिर होने का दावा किया गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है।